मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। कई मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। 7वें अधिकार का अपना रिवीजन हुआ। आगे अपनी चर्चा आ रही है। निश्चयवासी का प्रकरण चल रहा है। व्रत आदि को क्लेश ठहराता है, उसके अंतर्गत अब आगे चर्चा चल रही है। फिर वो कहता है परिणामों को रोकें, बाह्य हिंसा भी कम करें, परंतु प्रतिज्ञा करने से बंधन होता है, इसलिए प्रतिज्ञा रूप व्रत अंगीकार नहीं करना। कह रहा कि हम तो परिणामों को रोकेंगे और बाह्य हिंसा भी कम करेंगे, परंतु प्रतिज्ञा नहीं लेंगे। प्रतिज्ञा लेने से बंधन में पड़ते हैं। आगे बोलेगा प्रतिज्ञा टूट गई तो महापाप होएगा। अब देखो कितना मनोवैज्ञानिक समाधान है। जिस कार्य को करने की आशा रहे उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते। हमको आशा नहीं है उस कार्य को करने की, तो हमने प्रतिज्ञा ले ली। लेकिन तुम प्रतिज्ञा क्यों नहीं ले रहे? अभिप्राय अंदर में क्या है कि उस चीज की आशा है। क्यों नहीं ले रहे प्रतिज्ञा? क्योंकि आशा बनी हुई। जहां आशा बनी हुई है वहां राग है। ख्याल में आई बात? जैसे शेर है ना, शेर सो रहा है, तो सोता हुआ शेर हिंसक है कि नहीं? सोने के काल में तो हिंसक नहीं है वो कहाँ मांस खा रहा है, कहाँ किसी का शिकार कर रहा है, कहाँ किसी को मार रहा है, लेकिन वो हिंसक है। ऐसे ही जब तक प्रतिज्ञा नहीं ली जाती तब तक उस कार्य को करने की आशा बनी रहती है, भले ही वो कार्य हो कि नहीं हो। समझ में आ रही है बात? हिंसा हो भाई में कि नहीं हो, आपको सावधानी नहीं है, भाई की भी सावधानी नहीं है, तो हिंसा तो चल ही रही है। एक हिंसा होती है अविरमण, एक होती है परिणमन। परिणमन में तो कोई कोई हिंसा दिखती है, अविरमण में तो बहुत हिंसा रहती है। ख्याल में आ रही है बात?
तो प्रतिज्ञा क्यों नहीं ले रहा? ये वाली बात सही है कि इमोशनल होके कोई प्रतिज्ञा नहीं लेना। यहाँ इमोशनलिटी की बात नहीं है, किसी ने बोला तो प्रतिज्ञा ले ली, अब लग रहा है फंस गए। ये तो बहुत न्याय नीति का मार्ग है। ख्याल में आ रही है बात? बार बार पंडित साहब के वो वाक्य याद आता है कि निर्णय ही अंतर्मुखी परिणाम है। अनुभूति तो है ही है। जब निर्णय में ये निश्चित हो रहा है कि मैं द्रव्य गुण पर्याय से अमूर्तिक आत्मा हूं और शरीर मेरे से अत्यंत भिन्न है, भले एक क्षेत्राव का संबंध है। जब शरीर कोई नहीं भोगता तो पर पदार्थों से मुझे क्या लाभ हानि है? तो इस निर्णय पूर्वक जहां जहां उपयोग बहुत जाता है, जहां जहां समय शक्ति जाती है, जहां जहां कषाय तीव्र हो जाती है, उसका बुद्धि पूर्वक वो उद्यम करता है उनके अभाव के लिए। क्यों? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मंदिर आने का ही लक्ष्य क्या है? स्वाध्याय का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य सुखी होना। तो पराधीनता से सुखी होते कि स्वाधीनता से सुखी होते? जैसे तपस्या के बारे में विपरीत निर्णय है, ऐसे यहाँ पे प्रतिज्ञा व्रत आदि के बारे में विपरीत निर्णय है। बात यह है कि पर द्रव्य के का भोग उपभोग तो हम कर नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, उनके प्रति का जो राग है वो आत्मा का रोग है। क्या बोला? उन पर पदार्थों के प्रति जो राग है वो आत्मा में रोग है, और उस रोग की दवाई वो पर पदार्थ है फॉर टाइम बीइंग। तो मूल में राग मिट जाए तो पराधीनता मिट जाए, डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। तो उस डिपेंडेंसी खत्म होने का हमें अभ्यास करना चाहिए। जब वो कषाय मंद पड़ती है तो टूट जाती है। डायरेक्ट तीव्र कषाय से कषाय नहीं टूटती, वो पतली 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 होते हुए डाइल्यूट होते हुए मिटती है। अरे ये समझ में? इसलिए भ्रम से नहीं जीना। भ्रम है, ये भ्रम है। हम तो तत्व ज्ञान कर रहे हैं और हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब भाई हिंसा अहिंसा से हमें क्या लेना देना? तो भैया ये कैसा स्वाध्याय हो रहा है? ख्याल में आई बात? नहीं, अब हमसे तो छूट भी नहीं पा रहा, हम तो प्रतिज्ञा भी नहीं ले पा रहे। तो अभ्यास करो। क्या कहा? और बिल्कुल सीधे सीधे 3 नियम है, डायरेक्ट एकदम स्थूलतम ड्रेस कोड है जैनों की। क्या? देव दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग और अनछने पानी का त्याग। तो ड्रेस कोड है। समझ में आ रही है? अब हमें तो अनछने पानी को हमें तो चलता नहीं है, तो फिर कैसे करें? फिर वहां जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं। तो भैया फिर नक्की करो कि तुम्हें कहाँ कहाँ जाना है। जब यहाँ वहां जाते हैं तो बिस्लरी लेनी पड़ती है, तो फिर विचार कर लो कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं। उसके फल आएंगे कि नहीं आएंगे? अन्य जीवों के घात के फल आएंगे कि नहीं आएंगे? इसलिए क्या करना? अभ्यास करना
इमोशनलिटी से प्रतिज्ञा नहीं करना, लेकिन अभ्यास करना। जो अभ्यास होए तो फिर उसका त्याग करना। वो त्याग से इतना लाभ है कि जब त्याग हो जाता है ना, तो हमारे परिणाम स्वयं ही रुक जाते हैं। ये लाभ है। प्रतिज्ञा का क्या लाभ है? मैंने एग्जाम्पल दिया था ना एक बार कि ये अकेले खाने पीने में नहीं, सब में। कोई बात हो, अरे वो चलो सेल लगी है, चलो अपन वहां चलें। अमेज़न पे सेल आई है, फ्लिपकार्ट पे सेल आई है। अब सेल आई है तो बैठो 15-20 मिनट, आधा घंटा, वो यूं ही निकल जाए। नहीं भैया, हमको हमको 6 महीने का, हमको 1 महीने का, हमको 2 महीने का, हमको साल भर का, हमको त्याग है। खरीदना ही नहीं। खरीदना नहीं, फिर देखोगे। अब जब देखेंगे नहीं तो उस संबंधी परिग्रह के पाप के परिणाम होंगे। जब नहीं होंगे तो कर्म बंधेंगे। तो बंधेंगे, कर्म ही नहीं बंधेंगे उस संबंधी, तो हमारी सुरक्षा होएगी कि बंधन होएगा? बोलो। उन पाप परिणामों से सुरक्षा हो जाएगी कि बंधन हो जाएगा? ख्याल में आई बात? ऐसा ये घटना हमारे साथ घटी। कैसे? मंगलायतन गए तो आदरणीय कल्पना दीदी की क्लास में ऐसे बात चल रही थी, तो उन्होंने, एक मुमुक्षु है कोटा के, तो बहुत अरबपति, करोड़पति, खरबपति जो भी वो हैं, तो उनका दृष्टांत दे रही थी। 2 बातें कही उन्होंने कि कुछ प्रोग्राम था, तो कोई दूसरे लोग भी आ गए, गाड़ी से जाना था, तो 5 सीट फुल हो गई, तो उन्होंने अपना प्रोग्राम रोक दिया और सबको भेजा। तो उन्होंने पूछा आप क्यों नहीं आए साहब? कि अरे वो गाड़ी फुल हो गई थी, तो आपके पास तो गाड़ी की कोई कमी थी क्या? हायर करके आ जाते, कार की भी कमी नहीं थी। बोले नहीं, एक आदमी के लिए इतनी हिंसा होती। दूसरी बात कुछ कपड़ों की बोल रही, कि बोले कि वो 4 जोड़ी से ज्यादा कपड़े ही नहीं रखते। अरबपति खरबपति व्यक्ति और 4 जोड़ी से कपड़े ही नहीं रखते। तो बोले तुम बताओ तुम्हारी कितनी साड़ियां, कितने ये, कितने वो। तो पूरी अपनी अलमारी अपने ज्ञान में घूम गई। वहां बैठे बैठे ऐसा नियम लिया कि 1 साल के लिए त्याग। ठीक है। अब जब घर आए तो फिर वही सारी रूटीन की चीज है कि चलो अपन वहां चल ले, वहां पे सेल है, वहां पे। अब हमें त्याग है। तो इतना गुड फीलिंग आई इस बात से कि देखो त्याग का कितना लाभ हुआ। भैया कौन मॉल जाए, कौन हाथ पैर तोड़े, तुम ही जाओ, हमें लेना ही नहीं, हम क्यों जाए? ख्याल में आ रही है बात? ऐसे सब में लगा लो। जब आप ये महसूस करोगे, देखो पूरी जिनवाणी अपने करेक्शन के लिए है। पूरी जिनवाणी, न सुनने के लिए न सुनाने के लिए। आप एक बार झूठ बोलने का त्याग, आज पूरे दिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ बोलने का त्याग करके देखो। त्याग कर लो, आज हम झूठ नहीं बोलेंगे। फिर आप जो चलते फिरते झूठ बोलते हो ना, जिनको महसूस ही नहीं करते ये झूठ है, वो झूठ पकड़ में आएगा। कैसे? घर से बाहर निकल रहे, किसी को साथ में लेना था, उन्होंने पूछा कि दीदी आप निकल लिए? हाँ हम तो आ गए मंगल नरसिंह होम तक। खड़े कहाँ पे हैं? अपने घर पे, बस लॉक ही लगा रहे।
आप तो गेट के बाहर मिलो, हम तो वहां तक पहुंच गए। और अरे ये तो झूठ हो गया, और ऐसे झूठ तो होश ही नहीं है। ये इसमें क्या झूठ है? हमने कौन से किसी का बुरा किया है? आदरणीय डॉक्टर साहब ऐसा बोलते, दादा, कि वो जो एक नीति में बहुत सारी कहानियां है ना ऐसी, जो हमें अपील कर जाती हैं और हम उसको सत्य मान लेते, लेकिन ये जैन धर्म है, हर कुछ सत्य नहीं माना जाता है यहाँ पर। कि वो साधु महात्मा बैठे थे और उधर से गाय निकली, पीछे से कसाई आ रहा था। उसने पूछा, महात्मा जी तुमने गाय जाते देखी? तो उनने बोला, गई थी राइट डायरेक्शन में। तो उनने झूठ बोल दिया, उनने कहा लेफ्ट डायरेक्शन, इधर गई है। तो ये झूठ बोलना भी सही है। उस झूठ को क्या ठहराते हैं? देखो, जान उनका अभिप्राय झूठ बोलने का तो नहीं था, लेकिन गाय को बचाना था। उधर ही बता देते तो मर जाती, तो उन्हें झूठ बोल के कह दिया कि इधर गई है। तो दादा पता है क्या बोलते हैं इसके बारे में? कि भैया हर बात का जब झूठ बोल के जवाब देना भी कोई जरूरी है क्या? आपने हिंसा से बचाया, वो ठीक है, तो एक पाप नहीं किया तो दूसरा पाप हो गया। हम एक पाप को बड़ा मानते, एक को छोटा मानते हैं। वे सब बराबर के। क्या कहा? हिंसा पाप बड़ा है, झूठ छोटा है। चोरी थोड़ी बड़ी है, कुशील बहुत ज्यादा ही बड़ा है। कुशील तो हिंसा से भी बड़ा है। और परिग्रह, परिग्रह तो पाप ही नहीं दिखता। अरे ये तो बहुत बड़े आदमी, अरबपति खरबपति। बोलो, परिग्रह क्या है? पाप है। तो कोई बहुत करोड़पति हो तो उसको बोलते हैं ये बहुत पापी है। आओ साहब, बैठो बैठो साहब, बैठो। उनमें लगाएंगे साहब। विचार करो, बहुत गंभीरता चाहिए। जैन शासन इतना ऊपर ऊपर उथला उथला नहीं है। बोले मौन रहो ना। अगर अगर हमें कुछ कहने से दोष लगता हुए, पाप लगता हुए, तो मौन रहो, जवाब देने की जरूरत ही नहीं। झूठ बोलना कहाँ से, ये कहाँ से बात आ गई कि जरूरत पड़े तो झूठ बोल दो? तो तुम्हारे अभिप्राय कितने मलिन हैं, झूठे हैं अभिप्राय। ऐसा कहते ना, अरे हम तो इसलिए चिल्ला रहे थे कि बच्चा सुधर जाएगा। अरे तुम्हारे अभिप्राय में क्या बसा है? क्रोध से काम होता है। तीव्र कषाय, जो तीव्र पाप है वे उपादेय है, यहाँ तो मंद कषाय को ये कह रहे। बहुत गंभीरता से विचार करना। एक दिन नियम लेके रख देखो सबके सब, आज हम झूठ नहीं बोलेंगे। आज चोरी नहीं करेंगे। अभी तो सब भाई भाई की बात चल रही है। मूल में तो राग की उत्पत्ति सारे पाप है। मूल में तो राग की उत्पत्ति झूठ है, राग की उत्पत्ति चोरी है, राग की उत्पत्ति कुशील है, राग की उत्पत्ति परिग्रह। मूल तो वहां से है कार्यक्रम। लेकिन बाह्य के भी, आज हम कोई चोरी नहीं करेंगे। चौका में होती रहती चोरी, चुपचाप उठा के कुछ खा लिया, किसी को पता नहीं चले तो बता दी। नहीं होता, मायाचारी नहीं होती। वो सुबह की कोई दाल बच गई है तो वो उनको दे दो, और शाम वाली अपन खा लो। जी वाली रोटी उन्हें दे दो, थोड़ी सी जल सी गई है तो उनको दे दो, वो इनको दे दो। पति पति के द्वारा मायाचारी। नहीं नहीं, आज हमें कुछ फायदा नहीं हुआ है, तो बहुत ही लॉस में चली गई आज तो। ये सब बातों पे विचार करना।
इनसे क्या प्रयोजन की सिद्धि होती है? एकांत पाप होता है। भाई जी तो ऐसे ऐसे सूत्र दे देते हैं आनंदित रहने के लिए। ऐसा अपन कहते हैं ना, हमने आपको 4 बार समझाया तो भी बात समझ में नहीं आई, हमने ये वाली बात बोली थी तो भी वही काम दोबारा कर दिया। ऐसा चलता है ना घरों में। तो उन्होंने बोला कि औदिक भाव के वो इतना इतना प्रेशराइज है अपने औदिक भावों से, ज्ञान तो शून्य है कि औदिक भाव के न कान होते न आंख होती। क्या बोला? वो औदिक भावों से इतना, क्या कहना चाहिए, उसके ऐसे औदिक भाव होने हैं कि उनके चक्कर में ना वो सुनाई देती उसको, न हित हित विचार होता, न दिखाई पड़ता, न उसके औदिक भाव के न हाथ होते न पैर होते, कुछ नहीं होता औदिक भाव, वे तो होते हैं बस। समझ में आई बात? अब ऐसा लगता है हमने एक बात बोल दी, 4 बार बोल दी, 6 बार बोल दी, 20 बार बोल दी, समझ में नहीं आती। समझ में तो तब आए जब वो औदिक भाव के कान हुए। वही 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 वही। और है ना, पंडित साहब ऐसा बोलते कि भैया क्षमा करो, तो कहते हम क्या क्षमा करें तुम्हें, और हम क्षमा क्यों नहीं करें? तुम्हारे चक्कर में अगर हम क्षमा नहीं करें तो हम अपने ऊपर क्रोध करेंगे क्या? हमारी तो क्षमा ही है। समझ में आई बात? आप क्षमा मांगोगे तब क्षमा करेंगे, तब तक हम क्रोध क्रोध करते रहेंगे क्या? हमारी तो क्षमा ही है। तुम सॉरी बोलते हो, वही ऐसी सॉरी का क्या फायदा, उसी को फिर दोहराते, फिर सॉरी बोल दी फिर वही गलती फिर दोहराते, फिर सॉरी फिर वही गलती। ये सॉरी का काम की है? सॉरी किससे? कर्मों से मांग लो सॉरी। इन सब बातों पे बहुत बड़े लोगों की बातें होती है ना, बहुत गंभीरता होती है उनमें। सो कह रहे हैं परिणामों को रोकें। कैसे रोकें? ये पूरी जो अभी चर्चा की ना, इसी पॉइंट के लिए की, परिणामों को रोकें, बाह्य हिंसा आदि भी न करें, पर परंतु प्रतिज्ञा करने में बंधन होता है। हम प्रतिज्ञा नहीं करेंगे पर हम परिणाम रोके रखेंगे। कैसे रोकेगा? बाह्य हिंसा आदि कैसे नहीं होगी? ख्याल में आ रही है? इसलिए प्रतिज्ञा रूप व्रत अंगीकार नहीं करना। सो वे कह रहे हैं जिस कार्य को करने की आशा रहे उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते, और आशा रहे उससे राग रहता है। अब सुनो, आगे की बात बहुत खतरनाक है। उस राग भाव के बिना कार्य किए, उस राग भाव से बिना कार्य किए भी अविरति से कर्म बंद होता रहता है। वो शेर को सोने के काल में भी हिंसा का, क्रूरता का बंद होता रहता है, क्योंकि वो उसको सोने के काल में भी क्रूरता है उसको। ऐसे ही जब तक आपने प्रतिज्ञा नहीं ली तब तक क्या होगा? अविरति का बंद होता रहेगा। तो होने दो अविरति, हमें क्या करना अविरति से? बताएं क्या करना अविरति से? ये करना अविरति से कि जब तुम्हारे संयम के भाव होंगे ना, तो तुम्हें बाहर में हेल्प करने वाला कोई नहीं मिलेगा। देख लो आज अपने खुद के घरों में भोजन आदि करना मुश्किल है, विद्वानों का घर से बाहर निकलना मुश्किल है। कोई बहुत पुण्यशाली है जिनका ये व्यवस्था बन रही है। अरे ये बात ख्याल में,
दूसरी एक बात ये चलती है, हम क्या करें, हमारे घर में तो ऐसा, ये घर में तो ऐसा, उनके बहाने छोड़ो और अपना काम करो। क्या कहा? जैसे हम और दूसरे कामों में जिद करके घर वालों को मना लेते हैं और भी सोचते हैं ये तो मानेगा नहीं, तो अच्छे कार्य में भी ऐसा कर सकते हैं। शाम दाम दंड भेद, भैया उन्हें तो मालूम है कि ये बिना छन्ना लगाए रोटी बनाएंगे नहीं। दूसरों का नाम, अब वो हमारे घर में तो जेठानी रहती है, हमारे घर में देरानी रहती है, हमारे घर में सास रहती है, हमारे घर में अम्मा रहती है, वे लोग तो ऐसा खाते नहीं। अरे उनको जैसा चलता वैसे चलने दो, हम अपना काम करें। समझ में आ रही है बात? अब वो पति लोग बाहर जाते हैं तो उनको पानी, अरे एक बोतल दे दो, आती है आजकल तो ऐसी बढ़िया बढ़िया बोतल चलती है, छान के उबला पानी बढ़िया मर्यादा करके दे दो, बच्चों को दे दो। स्कूल के लिए बोतल रखते नहीं रखते, तो कौन सा पानी रखते? हमारी तो कोई प्रतिज्ञा नहीं है, हमारा तो कोई नियम नहीं है। चौथे गुलिस्तान में 5वें की तैयारी होगी, 5वें में 7वें की तैयारी होगी। इसका मतलब है आपने अपना मार्ग रोक खुद ही अविरुद्ध किया है। आप नहीं चाहते कि हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसे सामने बैठना, पूरी ब्लू प्रिंट बनाना, हम आगम के अनुकूल क्या क्या कर सकते हैं, अपने चरणानियों के अनुकूल क्या क्या कर सकते। हम तो बाहर जाते हैं, भैया हमारा रात्रि भोजन नहीं छूटता, तो तुम 8 बजे तक खाते हो तो आधा घंटा कम करो, 7:30 रखो। 7:30 तक खाते हो, 7 तक रखो। 7 तक खाते हो, 6 तक, 6:30 रखो, फिर 6 रखो। करो क्रम से काम, नहीं तो हम तो ऐसे तो कभी नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा ना। और एक आध दिन छूटेगा तो अपन वो होंगे, समर्थ बनेंगे कि नहीं आगे से ध्यान रखना है। और जब भूखे रहेंगे थोड़ा सा तो सहन शक्ति बढ़ेगी। अरे हम भूखे रह सकते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा कौन करेगा, ये सब काम कौन करेगा? कौन करेगा? सबसे पहले ज्ञान में निर्णय लेना कि मैं ये जो स्वाध्याय सुनने चला हूं इसका पर्पस क्या है। अकेला ज्ञान की बढ़ोतरी करना कि अपने को दुखों से छुड़ाना? बोलो पर्पस क्या है? दुखों से छुड़ाना कि सुनने बैठना और नॉलेज बढ़ा लेना बस? कितने प्रकार की आवृत्ति होती है, सब फटाफट बता देंगे। कितने प्रकार की होती है आवृत्ति? बोलो। हम्म। अविरति मतलब जो 5 इंद्रिय के विषय और छठवा मन, इनसे जो किंचित विरक्त नहीं हो पाता, अविरति है। व्रति होएगा वो क्या करेगा? इनसे किंचित विरक्त होगा, इनसे किंचित विरक्त होगा। और महाव्रती होगा वो इनका संपूर्ण विरक्त होगा। तो उनका आश्रय बढ़ता है, जो इधर से विरक्त होंगे तो उनके स्वभाव का आश्रय बढ़ने के चांसेस बनेंगे। क्या बोला? हमको क्या शरीर की क्रिया से क्या करना, उससे क्या करना, इससे क्या करना, ये सब फालतू की बातें, सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पिछला एक बहुत अच्छा पॉइंट निकला ना
कर्म नो कर्म का सर्वथा अभाव मानता है। भाई सर्वथा अभाव तो कैसे मानता है? ये जो शरीर की क्रियाएं हो रही हैं बिना परिणाम के हो रही हैं। ये जो भाव हो रहे हैं वो बिना कर्म के हो रहे हैं। तो तुम कैसे कहते हो कि हमें कर्म नो कर्म का सर्वथा अभाव है? द्रव्य स्वभाव की दृष्टि और पर्याय का विवेक। कल वो सोनगढ़ की पिक्चर देखने गए थे ना, वहां पर एक टाइटल आ रहा था, यहाँ आ रहा था क्या टाइटल आ रहा था, क्या आ रहा था, SBI बैंक का टाइटल था कि हैं, क्या था वो कि सही जानो, सही से जानो और कूल रहो, सही जानो और कूल रहो। हमने सारे स्लोगन अपने हैं। सही जानो, वेद विज्ञान से जानो और कूल रहो। कैसे रहोगे कूल? सही जानो कूल रहो, ऐसा। ख्याल में आ रही है बात? इसलिए प्रतिज्ञा अवश्य करने योग्य है तथा कार्य करने का बंधन हुए बिना परिणाम कैसे रुकेंगे? कार्य करने का बंधन हुए बिना परिणाम कैसे रुकेंगे? प्रयोजन पड़ने पर तद्रूप परिणाम होंगे। तुमने प्रतिज्ञा नहीं ली ना, तो परिणाम हो जाएंगे, तद्रूप हो जाएंगे। तथा बिना प्रयोजन पड़े उसकी आशा बनी रहेगी। दोनों बातें। यदि हमारा प्रयोजन नहीं पड़ा है ना, तो आशा बनी रहेगी। क्या? अब देख लो भैया, टाइम से बहुत लोग ऐसा कहते हैं, हम टाइम से आ जाते तो हम दिन में ही खाते हैं। टाइम से आ जाते हैं तो दिन में ही खाते हैं, और देर में आ जाते तो खा लेते हैं। अंडरस्टूड हो गया ना? और दिन में ही खाते हैं, टाइम से आ जाते हैं तो दिन में ही खाते हैं, मतलब अगर लेट आएंगे तो रात में खा लेंगे, तो ये आशा बनी रह गई। और जब लेट में आए तो तद्रूपणमन भी हो गया। हरी बात ख्याल में? ऐसा देखो, ज्ञान सब काम करता है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले श्राविका को म्यूजिक क्लास में लेके गए, तो वो गाते गाते उसको खांसी आ गई। तो म्यूजिक टीचर ने बिस्लरी की बोतल खोली, नई बोतल खोली, ले बेटा एक गुड पानी पी ले। मैंने कहा नहीं, वो नहीं पिएगी। तो मैं उसको चेक करा, मैं पियोगी? बोलते नहीं। थोड़ी देर बाद वो हमने कहा ऐसा बैठी रहने दो, शांत हो गई थोड़ी देर बाद। फिर नेक्स्ट टाइम 5-7 मिनट ही बचे थे, तो हमने कहा सर हम ले जा रहे हैं इसको, ले आए। दूसरी बात समझ आ गई, जब भेजो तो बोतल रख के भेजो, खत्म। अरे ज्यादा ही आ गई तो वापस ले आओ, आधा घंटा छूटेगा तो छूट जाए, अगली बार क्या करेंगे? अब कोई भी क्लास में जाएगी वो, एनी क्लास, तो बोतल लेके भेजो, अपनी बोतल भेजो। तो ज्ञान काम करता है। अरे तो बच्चे हैं, छोटे हैं, कर रहे हैं, इसका मतलब ये है आपको देवशाह गुरु का अभी श्रद्धा नहीं हुआ, बड़ी बड़ी बातें नहीं करो। क्या बोला? ये अरस्पर परस्पर है। कोई बोले कि अरे उससे कुछ नहीं होता, परस्पर है। अन्याय नीति अवक्ष छूटता ही है। जो चौथे गुण स्थान का व्यवहार है ना, वो पहले गुण स्थान में आता है। दोनों साइड से इधर निशंकता वर्तती है, तत्व के प्रति, क्षेत्र सात तत्व, देवशा गुरु और अपने प्रति। पहले निशंक होता है तो सम्यक होता है, और उससे संबंधी प्रॉपर
जैसे वहां पर अन्याय नीति अवक्ष का त्यागी होता है, वो चीजें भी पहले आ जाती है, ओढ़ी नहीं जाती, नेचुरल। अरे मैं जीव हूं, ये भी जीव है, मेरे लिए इनका घात हो। यही हमारे पूर्व के माता पिता बेटा बहू कुछ भी हो सकते हैं, कल हमारे परिकर के वे मनुष्य होंगे और हमारे इनमें से कोई पानी के जीव होंगे, फिर क्या होगा बोलो? समझ में आई बात? ये दुनिया ऐसी चल रही है। रत्नकरण शावकाचार्य जी में लिखा है कि अत्तार की दवा से उसी को लाभ होता है जिसको नरकादि जाना है। कितना बड़ा मनोविज्ञान है। यदि आपको अभक्ष दवाइयों से लाभ नहीं होगा तो खाने के भाव नहीं होंगे, और भाव नहीं होंगे तो कर्म भी नहीं बंधेंगे। लाभ हो ही इसलिए रहा है। क्या बोला? लाभ क्यों हो रहा है? कि उसको खाने के भाव रहें, और भाव रहें तभी तुम नरक निगोद आदि में जाओगे। तो लोग बोलते हैं अरे वो हमें तो आयुर्वेद से फायदा ही नहीं हुआ, तो तुम्हें काय को होएगा फायदा? हाँ, तो और बीमार पड़ गए, तो और बीमार तो पड़ना ही है। नेचुरोपैथी से अरे वो क्या, पानी पट्टी लगाते रहो, पानी की जे और वो खाना छोड़ दो। समझ में आ रही है? आप फील करोगे इन चीजों को तो प्रतिज्ञाबद्ध होगे। देखो पिछली बार भी मेरा पर्सनल अनुभव था ये, जब बहुत बीमार हुई थी ना पिछली बार, 3 दिन तक, 2.5 दिन तक सिर्फ पानी, पानी अपने आप में डॉक्टर है, और शरीर अपना काम खुद कर लेता है। सिर्फ 3 दिन पानी पीने, 2.5 दिन पानी पीने से सर्दी जुकाम सब चला गया, बुखार चला गया बिना किसी दवाई के। तो आपको श्रद्धान होएगा ना, उधर साता बंधेगी, देखो जीवों का घात नहीं होएगा, उधर साता बंधेगी। पूर्व में असाता से हुआ, रोग हुआ है ना, और नई साता बंधेगी, साता बंधेगी तो बीमारी सही होएगी। और अभी अभी 2-3 दिन से उन्होंने बोला कि आप अन्न बंद कर दो। अब 2 दिन से अन्न बंद है, कुछ नहीं, अपने आप सही हो गए। जो फ्रूट्स है ना, वही अपने आप में डॉक्टर है, दवाई है। वो अन्न बीमारी में विष का काम करता है, अन्न, ये समझ लो, शरीर के लिए, अपने लिए नहीं। तो जब ये सब चीजें होती है ना, आपके अभिप्राय में जीवों का घात का भाव नहीं होता, अभिप्राय में आसक्ति कम होती है, तो उधर सादा बनती है, उधर हिंसा नहीं होती, उधर परिणाम मंद रहते हैं, तो अपने आप शरीर सही हो जाता है। ख्याल में आ रही है बात? तो फिर क्या होता जाएगा, आपका श्रद्धान बढ़ता चला जाएगा। अरे हाँ, ऐसे भी शरीर ऐसे भी सही हो सकता है, नहीं तो पक्का निर्णय है बिना दवाई के, तो एलोपैथी चाहिए, नहीं तो सिम्पैथी चाहिए। पंडित साहब बोलते कि अब तुमने एक और नया मिथ्यात्व पाल लिया कि एलोपैथी से तो नहीं, वो अच्छी है, क्या, नेचुरोपैथी। समझ में आ रही है बात? कौन सी पैथी अच्छी है? जैनोपैथी अच्छी है। भाई जी ने नाम निकाल दिया, जैनोपैथी। इसमें हिंसा का कोई काम नहीं, अंतरंग हिंसा भी नहीं, परिणामों में तीव्र आसक्ति नहीं, शरीर के प्रति मोह नहीं, तीव्र आसक्ति नहीं, पर ये धीरे धीरे काम बनता है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर परिणाम तद्रूप हो जाएंगे, और बिना प्रयोजन आशा बनी रहेगी। तो एक बार तो हिट एंड ट्रायल करना ही पड़ेगा ना।
उसमें सफल हो गए। देखो जैसे भेद विज्ञान में ट्राई किया, सफल हो गए, ओहो ये विचार कितना अच्छा है। इसी विचार से शांति आती है, तो बारंबार उसी विचार के उद्यमी हो गए। इधर भेद विज्ञान और उधर शरीर सापेक्ष चीजें, तो उधर भी ट्राई करके देखो कि ऐसे से काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, कि हाँ बन तो जाएगा, तो मर तो नहीं जाएंगे। अरे आयु कर्म के बिना कैसे मर जाएंगे, और खा के भी मर जाएंगे। अवक्षादि खाकर भी आयु कर्म पूरा होगा तो भी मर जाएंगे। ख्याल में आ रही है बात? ये रूमी जी सामने बैठी है ना, इनके ससुर जी को देखा सामने, हीमोग्लोबिन हो गया 4, 4.23 ऐसा कुछ, फेंट हो रहे थे, फेंट। और डॉक्टर कह रहे ब्लड चढ़ा लो, और घर के पूरे बेटा कह रहे कि तुम्हें आत्महत्या करनी है क्या, ब्लड चढ़वाओ। वो अपने एक तरफ, उन्होंने जब बात नहीं बनी तो उन्होंने लिख के दे दिया। क्या लिख के दे दिया? आयु कर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, ब्लड चढ़ाएं और आयु कर्म ना हो तो भी देह छूटेगी, और नहीं चढ़ाए ब्लड और आयु कर्म है तो देह बनी रहेगी। इसलिए हम अपने संयम को नहीं तोड़ेंगे। इन्होंने बहुत सेवा की, बढ़िया, जितनी भी नेचुरोपैथी में सब जूसेस वगैरह कहे, अनार बनार और खजूर से, उनका 15-20 दिन में जो भी टाइम लगाओ 8 हो गया हीमोग्लोबिन, हमारे सामने की बात है। अब ये सब श्रद्धान है। तो बाद में हमने उनको बोला पापा जी क्रमबद्ध को स्वीकार करो, तो गुस्से हो गए, ये हमसे फालतू बातें नहीं करो, हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। हमें दूसरी तैयारी भी करानी थी, हमें भगवान के ज्ञान में हुआ होगा तो हमें हॉस्पिटल नहीं ले जाना। तो बोथ साइडेड, अंतरंग में भेद विज्ञान और बाहर में चरणानी योग। समझ में आ रही है बात? ऐसा ऐसा अपने अपने आप को टटोलना, इसलिए बात चल रही है ये सारी। और फिर जहां खड़े हो ना, वहां से एक स्टेप, बस एक स्टेप ऊपर, फिर जहां आए वहां से सिर्फ एक स्टेप ऊपर, एक एक स्टेप बस। ख्याल में आ रही है बात? क्यों हमें मोक्ष मार्गी होना है ना, पर्पस हमारा क्या है? जब हम ये कह रहे हैं देह से भिन्न है, जब हम ये कह रहे हैं विषय भोगों को भोगते नहीं है, तो अब काय बात की आशा है? और वो आशा एकदम नहीं टूटती, ये सही बात है। तो अभ्यास करने की यहाँ पर प्रेरणा दी जा रही है। कौन करेगा? कौन करेगा? जिसकी भली होनार होगी वो ही करेगा। क्यों? औदिक भाव के कान नहीं होते। औदिक भाव के कान थोड़ी होते। और अभी कर्म बंधन होना है तो कैसे सुनेगा बेचारा? भावों से बंद होता है ना। ऐसा बहुत गंभीरता से विचार करना। फिर वह कहता है न जाने कैसा उदय आए, और बाद में प्रतिज्ञा भंग हो तो महापाप लगता है। इसलिए प्रारब्ध अनुसार कार्य बने सो बने, प्रतिज्ञा का विकल्प नहीं करना। देखो न जाने कैसा उदय आ जाए तो क्या करेंगे? प्रतिज्ञा भंग कर देंगे, चाहे हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, खून चढ़वा लेंगे, कोई महापाप लगेगा। तो क्या करे? जैसे उदय अनुसार प्रारब्ध, मतलब जैसे उदय अनुसार कार्य बने सो बनने दो। हम तो ज्ञाता दृष्टा हैं, सो हम प्रतिज्ञा का विकल्प, प्रतिज्ञा विकल्प है, सो हमें वो प्रतिज्ञा का विकल्प नहीं करना। ख्याल में आ रही है? हमको प्रतिज्ञा का विकल्प, प्रतिज्ञा को क्या कह रहा है? व्रत को काय, तप को काय क्लेश, और इसको बंधन में पड़ना मानता है। और ये क्या है? विकल्प है फालतू। बाहर में जो होता है कर्मा के कर्माधीन है, बाहर में
तो वो कर्माधीन होता रहेगा और हम तो भेद विज्ञान करेंगे बस। तो भैया तुमको पर्याय का बोध होगा कि नहीं होगा अपनी? तुम ज्ञाता हो तो अपनी स्वयं की पर्याय का बोध होगा कि नहीं? और पर्याय में कैसे भाव हो रहे हैं इसका ज्ञान हो रहा है कि नहीं? और भगवान ने उन परिणामों का क्या फल बताया, वो ज्ञान में विवेक विचार है कि नहीं? पता है, बड़ी बहुत ही इसकी बात है कि वो या कोई क्या करे, जिसकी जैसी होनार होती है ना वैसे ही भाव होते हैं। होनार के अनुसार भाव होते हैं, भावों से होनार नहीं बनती। जब शिविरों में जाते हैं ना तो इतना, वे लोग बेचारे कितनी मेहनत करके कैसे कैसे शुद्ध भोजन की, सामान्य भोजन की, सबकी कैसी व्यवस्था करते हैं। और सामान्य भोजन भी ऐसा नहीं होता कि बाजार के मसाले ले आए कुछ भी, है ना? तो भी उनको एक मैनेजमेंट करना होता है कि सब व्यवस्थित बना रहे। तो घर में तो अवश्य खाएंगे, बाजार का मीठा नमकीन खाएंगे। अब चूंकि वहां पर मिर्च मसाले कम बन रहे हैं ना, तो हम तो शुद्ध भोजन में जाएंगे। तो अब वो हमारी सहेली जा रही है वहां पर और लोग क्या सोचेंगे कि हम सामान्य भोजन करते हैं, तो हम वहां चले जाएंगे। अब उनने देखा सामान्य भोजनालय में मीठा नमकीन अच्छा बन रहा है, तो फिर हम वहीं चले जाएंगे। कोई क्या कहेगा तो हम यहाँ चले जाएंगे। एक दिन वहां चले गए तो वहां मिर्ची बहुत थी, तो फिर इधर आ गए यहाँ मिर्ची कम है। सोचो इन परिणामों का क्या होएगा, विचार करो अच्छे से। वैसे तो हमको ऐसा चलता है, फिर वैसे तो ऐसा होता है। फिर इतने बड़े बड़े विद्वान वहां पे माइक से बोलना पड़ता है, भैया व्यवस्था नहीं बिगाड़ो, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। ये होश नहीं आता कि इन परिणामों का क्या फल होएगा। जो है सो है बस, सिंपल। इसका विचार रखना, ठीक है? अभी क्या कह रहे हैं? तथा आगामी उदय के भय से प्रतिज्ञा न ली जाए तो उदय को विचारने से सर्व ही कर्तव्य का नाश होता है। कौन सा? अच्छा, हाँ, ये कह रहा है कि प्रारब्ध अनुसार कार्य बने सो बने, प्रतिज्ञा का विकल्प नहीं करते। तो समाधान, प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह न होता न जाने, वह प्रतिज्ञा तो न करे। जबरदस्ती थोड़ी करनी है, नहीं इमोशनल होना है। प्रतिज्ञा लेते ही यह अभिप्राय रहे कि प्रयोजन पड़ने पर छोड़ दूंगा, तो वह प्रतिज्ञा क्या कार्यकारी हुई? प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए तो यह परिणाम है कि मरणांत होने पर भी नहीं छोड़ूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करना युक्त ही है। और बिना प्रतिज्ञा किए अवृत्ति संबंधी बंध नहीं मिटता। तो बोले हम में तो इतनी अभी वो नहीं है कि हम मरण पर्यंत हम प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे। मर गए तो इसलिए तो हम प्रतिज्ञा नहीं करते। तो तुम उन चीजों का जिनसे मरण का संबंध नहीं है, ऐसी छोटी छोटी प्रतिज्ञा तो कर सकते हो। बोलो, हम छना पानी पीने का अगर नियम ले लेंगे तो मर जाएंगे। बोलो, 2-4 घंटे प्यासा रहना पड़े तो मरण हो जाएगा। अगर अवक्ष नहीं खाएंगे, जिमीकंद आदि का सेवन नहीं करेंगे, तो मरण हो जाएगा। तो ये चेक करो खुद से, और अपने से ईमानदार बनते हुए ये सारे कार्यों को करना चाहिए। ठीक है? अभी क्या कह रहे हैं? तथा आगामी उदय, दोनों बातें कह दी कि अगर तुमसे निर्वाह होता न जाने तो मत करो।
लेकिन अभिप्राय तो ऐसा रखो कि ये सही नहीं है। एक शराबी भी शराब कैसे छोड़ेगा? भैया घटाते हुए छोड़ दो। घटाते हुए भी कौन छोड़ेगा? कि प्रथम में प्रथम ऐसा जानो कि ये मेरे योग्य नहीं है, ये हितकारी नहीं है, ये दुखकारी है, इतना तो मानो। गलती को गलती तो पंडित साहब कहते हैं, गलती के सुधार का पहला चरण है गलती को गलती मानना। गलती गलती नहीं लग रही है, और गलती का पक्ष होना तो महापापी है। क्या बोला? गलती का पक्ष होना तो, बहाने बनाना तो 4 गतियों में बहाता है। गलती हुई है और पता चल रही है और सामने वाले को ही पता दिख रहा है, तो वो भी सफेद झूठ। बोलो आप, कैसे काम बनेगा? ख्याल में आ रही है? तो अपने प्रति ईमानदार, इसलिए ये सारी बातें चल रही हैं। साफ मना कर रहे हैं, नहीं होए तो मत लो भैया, लेकिन धीरे धीरे परिणामों को देखो कि कैसे काम बन सकता है। तथा आगामी उदय के भय से प्रतिज्ञा न ली जाए और सबको कर्म के उदय पर ही छोड़ दो, तो सारे ही कर्तव्य का नाश हो गया ना। फिर तो मंदिर जाओ ये भी नहीं बोल सकते, भैया उदय में होएगा तब मंदिर जाएंगे। फिर खाना भी मत पकाओ, उदय में होएगा तो पक जाएगा। खाना भी मत खाओ, मिलेगी थाली तो खा लेंगे, सारे ही कर्तव्य का नाश होएगा। तो कहा तो है कि बाहर का सब कर्माधीन है। तू करता नहीं है, अकर्ता है, बोझा उतारा है। मैं सही कर लूंगा, गलत कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, पर द्रव्यों के प्रति, पर भावों के प्रति वहां अकर्तृत्व मिटाया है। ख्याल में आ रही है बात? सब कर देखो कितना सुव्यवस्थित, जैसे अपने को पचता जाने उतना भोजन करे। कदाचित किसी को भोजन से अजीर्ण हुआ हो और उस भय से भोजन करना ही छोड़ दे तो मर ही जाएगा। भैया हमने भोजन किया तो इन्फेक्शन हो गया, अब हम कभी भोजन नहीं करेंगे। ऐसा करता है कोई? ऐसा उसी प्रकार अपने से निर्वाह होता जाने उतनी प्रतिज्ञा करे, और कदाचित किसी के प्रतिज्ञा से भ्रष्ट बना हुआ हो, उस भय से प्रतिज्ञा करना ही छोड़ दे तो असंयम ही होगा। इसलिए जो बन सके वो प्रेशराइज नहीं कर रहे, इमोशनल नहीं कर रहे, जो बन सके वह प्रतिज्ञा लेना योग्य है। आजीवन रात्रि भोजन का त्याग कर सकते। दीदी ने बोला ऐसा, ब्रह्मचर्य की बात चल रही थी, कल करेंगे इस टॉपिक को, समय हुआ है। तो उसमें क्रम से है, क्रम से। अरे बोले रात्रि भोजन क्रम से छोड़ना। हाँ, आ रही है बात ख्याल में? कहाँ क्रम पड़ता है, कहाँ डायरेक्ट छोड़ा जाता है ना? जो कर सकते हैं, देखो कितना स्पष्ट है, जो कर सके वह लेना, और जो नहीं कर सके उसका अभ्यास करना। सिंपल। जो कर सके उसको करना, और जो नहीं कर सके उसका अभ्यास रखना। कीजिए शक्ति प्रमाण, तो उसके दोनों अर्थ लगा लिए। याद वाद है ना? भैया उनने बोला कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति नहीं है। दूसरा अर्थ ये है, शक्ति मत छुपाओ, जितनी शक्ति है उतना करो, कीजिए शक्ति प्रमाण। दोनों अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, शेष चर्चा बना आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।